क्या कांग्रेसी सांसद गौरव गोगोई के रिश्ते सीधे पाकिस्तान से हैं? ये पहली बार नहीं है जब भाजपा ने राहुल गांधी सहित कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं पर पाकिस्तान से सीधे संपर्क होने का दावा किया हो। अभी हाल ही में राहुल गांधी ने भी एक भारत विरोधी बयान देते हुए कहा था कि भारतीय राज्य से लड़ने वाली पावर के साथ वो काम कर रहे हैं। अब भारत के डिप्टी एलओपी पद पर बैठे गौरव गोगोई से जुड़ा हुआ एक नया दावा सामने आया है। तो आइए जानते हैं कि इस दावे की सच्चाई क्या है। क्या सच में राहुल गांधी और उनके नेताओं का संबंध सीधे पाकिस्तान से है? नमस्कार, मैं आशीष और आप देख रहे हैं पांचजन्य। कांग्रेस के जिस सांसद को लेकर ये सारी बातें की जा रही हैं उनका नाम है गौरव गोगोई। असम की कलियाबोर सीट से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़कर वो लगातार तीसरी बार निर्वाचित हुए हैं और मौजूदा समय में 2024 से लोकसभा में विपक्ष के उपनेता के रूप में कार्यरत है। इनकी पत्नी के पास ब्रिटिश नागरिकता है जिनका नाम एलिजाबेथ कोलबर्न है। इन्हीं पर यह आरोप लगाया गया है कि इनके आईएसआई से सीधे लिंक है। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा ने भी ट्वीट कर यह आरोप लगाया कि हमारे पास पक्की जानकारी है कि एलिजाबेथ गोगोई अपनी शादी के बाद भी पाकिस्तान गई। गौरव गोगोई की पत्नी के पास अभी तक शादी के इतने सालों बाद भी भारत की नागरिकता नहीं है। बीते रविवार को असम कैबिनेट की बैठक में इस मामले की जांच करवाने का फैसला लिया गया है। असम डीजीपी को इस मामले में एक केस दर्ज करने का आदेश दिया है और साथ ही ये भी कहा है कि पुलिस असम और पूरे भारत में अली शेख के नेटवर्क की जांच करे। ये अली शेख कौन है? ये अली शेख ने पाकिस्तान सरकार के लिए कई सलाहकार के पद पर रहते हुए और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री द्वारा गठित समितियों के माध्यम से कई काम किया है। गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न की ही प्रोफाइल देखने से पता चलता है कि मार्च 2011 से जनवरी 2015 तक लगभग 3 साल 11 महीने तक क्लाइमेट डेवलपमेंट एंड नॉलेज नेटवर्क यानी CKDN के लिए काम किया है। ये CKDN वही है, इसके 3 पार्टनर्स हैं। CKDN के तीसरे पार्टनर है ICLEI यानी इंटरनेशनल काउंसिल फॉर लोकल इन्वायरमेंट इनिशिएटिव्स। इसी CKDN को जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन की तरफ से $21,47,415 का फंड मिला। दावा तो यह भी किया जाता है कि अपने 3 साल 11 महीने के कार्यकाल के दौरान गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न ज्यादातर समय पाकिस्तान में बिताया करती थी। जब गौरव गोगोई की पत्नी पाकिस्तान में होती थी तब उनका सुपरवाइजर एक पाकिस्तानी अली तौकीर शेख हुआ करता था। ये पाकिस्तानी अली शेख अपने ट्विटर अकाउंट पर गौरव गोगोई को भारतीय संसद से सस्पेंड किए जाने पर अपने दुख को प्रकट करता है। फिर भारत में मुस्लिम के खिलाफ डिटेंशन सेंटर बनाने को लेकर अफवाहें फैलाता है। इसके अलावा असम में रोहिंग्याओं के मुद्दे पर असम सरकार का विरोध लगातार ट्विटर पर करता हुआ नजर आता है। जब दिल्ली दंगे के मुद्दे को लेकर गौरव गोगोई ने भारतीय संसद में बयान दिया था तब इसी अली तौकीर ने इसकी तारीफ की थी। इतने सारे प्रमाण को देखने के बाद तो यह कंफर्म हो जाता है कि आखिर एक पाकिस्तानी सरकार के एडवाइजर को भारत के मौजूदा डिप्टी लीडर ऑफ अपोजिशन से इतना प्यार क्यों है? अभी कुछ समय पहले ही भारतीय संसद में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी को पाकिस्तान से गिफ्ट के रूप में आम आया था। 2014 में केंद्र में जब भाजपा की सरकार बनी उसके ठीक एक ही साल बाद यानी साल 2015 में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने गौरव गोगोई को बुलाया था। ध्यान रहे कि गौरव गोगोई की शादी साल 2013 में हुई थी। उनकी पत्नी 2011 से 2015 तक गौरव गोगोई की पत्नी का पाकिस्तान आना जाना लगा रहता था और इसी के ठीक 2014 में जब सरकार बनी, लोकसभा में जब गौरव गोगोई निर्वाचित हुए उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष और संबंधित मंत्रालय से अनुमति लिए बिना ही गौरव गोगोई पाकिस्तानी उच्चायोग से मिलने जा पहुंचे थे। तब गौरव गोगोई इस मुलाकात में अपने साथ 50-60 पाकिस्तानी छात्रों को लेकर गए थे। इस मीटिंग के बाद ही गौरव गोगोई ने भारत के कोस्ट गार्ड द्वारा स्थापित किए जा रहे रडार स्टेशन, सर्विलांस सिस्टम से जुड़े कई सवाल संसद में पूछे थे। पाकिस्तानी उच्चायोग ने इसी मीटिंग के बाद कांग्रेसी सांसद गौरव गोगोई ने एक प्रतिष्ठित अखबार में पॉलिसी फॉर यूथ नाम से एक लेख लिखा था। इस लेख में उन्होंने अवैध बांग्लादेशी महिला घुसपैठियों से BSF के द्वारा किए जा रहे दुर्व्यवहार पर एक झूठा आरोप लगाया था। असम के मुख्यमंत्री ने भी गौरव गोगोई पर यह आरोप लगाया है कि पाकिस्तान के इशारे पर ही गौरव गोगोई ने लोकसभा में ये सारे सवाल पूछे थे। इसके अलावा गौरव गोगोई की पत्नी ने यानी एलिजाबेथ ने साल 2019 से 24 तक लोकसभा चुनावों के दौरान अपने पति यानी गौरव गोगोई के चुनावी प्रचार में उनके साथ काम किया था। असम सरकार इस मुद्दे पर भी जांच कर रही है कि क्या भारत की चुनाव प्रक्रिया में भाग लेकर गौरव गोगोई की पत्नी ने अपने वीजा नियमों का उल्लंघन किया है या फिर किसी भी तरह की विदेशी ताकतों का इस्तेमाल किया है।
असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा खुद इस मामले पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। उम्मीद है कि इस मामले को लेकर जो भी सच्चाई है वो जल्द ही देशवासियों के सामने होगी। आखिर भारतीय संसद में डिप्टी एलओपी के पद पर बैठे गौरव गोगोई और उनकी पत्नी की सच्चाई क्या है, ये जल्द ही सामने आएगी। क्या सच में भारतीय संसद में पाकिस्तान के इशारे पर सवाल पूछा गया, ये भी बात सामने आएगी। इस खबर में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।